मूवी की शुरुआत 2039 में होती है, आर्कटिक सर्कल में बने एक ऑब्जर्वेटोरी पर। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ऑगस्टाइन लॉफ्टहाउस अकेले बैठकर अपना खाना खा रहा होता है। फ्लैशबैक जाता है 3 हफ्ते पहले, जहां इमरजेंसी में पूरी फैसिलिटी एवैक्यूएट की जा रही है। कारण है एक भयानक ग्लोबल डिजास्टर जिसने पूरी दुनिया की आबादी को लगभग खत्म कर दिया है। अब अर्थ की सरफेस आयनाइजिंग रेडिएशन से कंटेमिनेट हो चुकी है, जो धीरे धीरे पूरी ग्लोब में फैल रही है। अथॉरिटीज ऑगस्टीन को भी इवैक्यूएशन के लिए बुलाते हैं, लेकिन वह मना कर देता है क्योंकि उसे पहले से ही टर्मिनल इलनेस है और उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अथॉरिटीज उसे याद दिलाते हैं कि अगर वह रेगुलर ट्रांसफ्यूजन्स नहीं लेगा तो 1 हफ्ते से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। इस दौरान एक औरत चिल्लाती है कि उसे अपनी बेटी नहीं मिल रही, लेकिन उसकी दोस्त उसे भरोसा दिलाती है कि उसने उसकी बेटी को पहले वाले हेलीकॉप्टर में जाते देखा था। सब लोग चले जाते हैं और ऑगस्टीन अपने आखिरी दिन उस फैसिलिटी में अकेले बिताता है। वह रेडिएशन को धीरे धीरे फैसिलिटी की तरफ बढ़ते हुए देखता है। ऑगस्टीन अपना वक्त ट्रांसफ्यूजन्स लेने, मेडिसिन्स खाने, सोने और रात के आसमान को देखने में गुजारता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि जवान ऑगस्टीन एक लेक्चर दे रहा है K23 पर, जो कि जुपिटर का पहले अनजान मून था और जिसे ऑगस्टीन ने डिस्कवर किया था। ऑगस्टीन बताता है कि इस मून की कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग परफेक्ट हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। प्रेजेंटेशन के बाद एक खूबसूरत लड़की जान उससे मिलती है और दोनों फ्लर्टेशियस रिलेशनशिप शुरू कर देते हैं। अपनी दूसरी डेट पर जान ऑगस्टीन से पूछती है कि उसके रिसर्च का कितना हिस्सा सच में प्रैक्टिकल है और कितना सिर्फ नॉनसेंस। ऑगस्टीन उसके सवाल से चौंक जाता है। प्रेजेंट में ऑगस्टीन देखता है कि कौन सी स्पेस मिशंस अभी एक्टिव हैं और उसे पता चलता है कि सभी इनएक्टिव हो चुकी हैं सिवाय ईथर के। ईथर एक मैन्ड मिशन है जो K23 को एक्सप्लोर करके अर्थ लौट रहा है। ऑगस्टीन ईथर से कम्युनिकेशन करना चाहता है, लेकिन अभी वो रेंज में आने में 11 घंटे दूर है। ऑगस्टीन खास तौर पर मिशन की एक मेंबर सलिवन की ओर खींचा हुआ महसूस करता है। अबॉर्ड ईथर सलिवन या सली उठती है और क्रू मेंबर्स आडी मिचेल और सैंचेज को ग्रीट करती है। ईथर पिछले 3 हफ्तों से अर्थ से कांटेक्ट करने में नाकाम रहा है। उन्होंने हर मेजर रिसीवर ट्राई किया, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रहा। सली ये भी बताती है कि एक कॉलोनी शिप को K23 की ओर लॉन्च होना था 1 हफ्ता पहले, लेकिन उससे भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। अर्थ पर ऑगस्टीन अपने लिए डिनर बना रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि टेबल पर पहले से एक आधा खाया हुआ बोल रखा है। वह कुछ पल के लिए सस्पिशियस हो जाता है, इधर उधर देखता है, फिर मान लेता है कि शायद उसने ही पहले बनाकर भूल गया होगा। अगले दिन ऑगस्टीन काम कर रहा होता है जब अचानक फायर अलार्म बजता है। वह किचन में आग पाता है और बड़ी मुश्किल से उसे बुझाता है। थका हुआ वह फ्लोर पर गिरता है और तभी देखता है कि एक छोटी सी लड़की वहां छिपी बैठी है। ऑगस्टीन शॉक में आ जाता है। वह तुरंत रेडियो पर अथॉरिटीज को कॉल करने की कोशिश करता है ताकि कोई आकर लड़की को रेस्क्यू कर ले, लेकिन उसे कांटेक्ट नहीं मिल पाता। ऑगस्टीन लड़की से कहता है कि कोई न कोई उसे लेने जरूर आएगा, क्योंकि वह सही इंसान नहीं है उसकी मदद करने के लिए। फिर गिल्टी महसूस करके ऑगस्टीन लड़की को खाना देता है और उसके बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। ऑगस्टीन मान लेता है कि शायद वह बोल नहीं सकती। लड़की ड्राइंग करके आइरिस बनाती है, जिससे ऑगस्टीन को पता चलता है कि उसका नाम आइरिस है। अगले दिन ईथर कॉन्टैक्ट रेंज में आता है और ऑगस्टीन तेजी से कम्युनिकेशन की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी सिग्नल नहीं पहुंच पाता। ऑगस्टीन आइरिस को बताता है कि K23 ह्यूमैनिटी का नया होम बनने वाला था, लेकिन डिजास्टर की वजह से कॉलोनी मिशन लॉन्च नहीं हो पाया। अब उसे ईथर के क्रू को वार्न करना होगा कि अर्थ मर रहा है, वरना वे यहां लैंडिंग करके बर्बाद हो जाएंगे। रात में आइरिस ऑगस्टीन के रूम में आकर सो जाती है, जबकि ऑगस्टीन उसे मना करता है। अगले दिन ऑगस्टीन एंटेना पर काम करता है और पता चलता है कि सिग्नल उतना स्ट्रांग ही नहीं है कि ईथर तक पहुंच सके। डिनर पर आइरिस अपने फूड से गेम्स खेलने लगती है और ऑगस्टीन भी साथ देता है। ईथर पर कैप्टन अपने लॉग में रिकॉर्ड करता है कि उन्हें अर्थ से कोई कांटेक्ट नहीं मिल रहा और अब उन्होंने मान लिया है कि शायद प्रॉब्लम उनके सिस्टम में ही है। वह यह भी कंफर्म करता है कि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा और K23 वाकई हैबिटेबल है। अर्थ पर ऑगस्टीन ट्रांसफ्यूजन कर रहा होता है, तभी आइरिस आती है और उसके पास लेट जाती है। ऑगस्टीन उसे नॉर्थ स्टार दिखाता है और उसके बारे में बताता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि जवान ऑगस्टीन काम में बिजी है, तभी जियान वहां आती है। वह पूछती है कि ऑगस्टीन ने उसका फोन क्यों नहीं उठाया, तो ऑगस्टीन बिना मुड़े कह देता है कि वह काम कर रहा था। जियान चोट खाती है लेकिन दिखाती नहीं। वह ऑगस्टीन से कहती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह प्रेग्नेंट नहीं है।
ये बस फॉल्स अलार्म था। ऑगस्टीन फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। रोते हुए जियान कहती है कि उसे समझ आ गया है कि ऑगस्टीन हमेशा एक्सप्लोरर बनना चाहता है, जो नई वर्ल्ड्स डिस्कवर करे और ह्यूमैनिटी को नई होप दे। लेकिन इस सब के बीच ऑगस्टीन की अपनी जिंदगी भी प्रेजेंट में धीरे धीरे फिसल रही होती है। ऑगस्टीन को पता चलता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन ऑब्जर्वेटोरी तक उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से पहुंच गई है। उसे यह भी पता चलता है कि यहाँ से नॉर्थ में एक और फैसिलिटी है जो एक वेदर स्टेशन है, और वहाँ की एंटेना इतनी पावरफुल है कि उससे ईथर से कांटेक्ट किया जा सकता है। जर्नी बहुत कठिन है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जिससे ऑगस्टीन ईथर और किसी को भी कांटेक्ट कर सकेगा जो आइरिस को बचा सके। ऑगस्टीन अपना ट्रांसफ्यूजन मशीन और बाकी जरूरी सामान पैक करता है, खुद को और आइरिस को प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनाता है और दोनों निकल पड़ते हैं। ईथर पर क्रू मेंबर माया होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी एक मेमोरी जी रही होती है। तभी सन्स आता है और क्यूरियोसिटी से देखने लगता है। माया उसे अपने दोस्तों के बारे में बताती है। मिचेल एक रोमांटिक मूवी देख रहा होता है और अपनी वाइफ को मिस कर रहा होता है। सली और एड गार्ड का गेम खेल रहे होते हैं। तभी अचानक शिप पर अलार्म बज उठता है। पता चलता है कि नेविगेशन में प्रॉब्लम आ गई है और शिप अपने कोर्स से भटक गया है। क्रू मिलकर एक नया कोर्स स्टार्ट करता है, लेकिन वो ऐसे इलाके से होकर जाता है जो अब तक मैप नहीं हुए हैं। उन्हें नहीं पता वहां स्पेस में क्या होगा। एड कहता है कि क्योंकि वो अर्थ से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो उनके पास यही रास्ता है। अर्थ पर ऑगस्टीन और आइरिस को एक क्रैश्ड प्लेन मिलता है। ऑगस्टीन अंदर जाकर देखता है कि वहां एक सर्वाइवर है। वो आदमी ऑगस्टीन से मदद की भीख मांगता है, लेकिन ऑगस्टीन समझ जाता है कि अब उसकी मदद करने का एक ही तरीका है, उसे दर्द से मुक्त कर देना। ऑगस्टीन उसे गोली मार देता है। इस घटना से टूट चुका ऑगस्टीन आइरिस के साथ अपनी जर्नी जारी रखता है और ट्रांसफ्यूजन्स के लिए कैंप लगाता है। फ्लैशबैक में दिखता है कि ऑगस्टीन की मुलाकात जीन से होती है, जो अब एक बेटी की मां है। ऑगस्टीन उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी बेटी को बताया कि ऑगस्टीन उसका पिता है। जीन कहती है कि अगर ऑगस्टीन चाहता है कि बेटी उसे जाने तो वो कभी भी आकर खुद इंट्रोड्यूस कर सकता है। ऑगस्टीन कुछ नहीं कहता और जीन चली जाती है। ईथर पर रिवील होता है कि सली प्रेग्नेंट है एक बेबी गर्ल से और एड उसका पिता है। दोनों एक खुशहाल रिश्ते में हैं। अर्थ पर ऑगस्टीन और आइरिस एक स्टॉर्म में ड्राइव कर रहे होते हैं। तभी आइरिस दूर सिलुएट्स देखती है। वो कैंप्स निकलते हैं और ऑगस्टीन वहां रात बिताने का फैसला करता है। रात में ऑगस्टीन आइरिस से कहता है कि काश वो अपने बारे में कुछ तो बताती। आइरिस एक औरत का फेस ड्रॉ कर रही होती है। ऑगस्टीन कहता है कि उसने भी एक औरत को जाना था जिसका फेस वैसा ही था। वो लाउड थी, आइरिस की तरह नहीं, और उसकी हंसी बहुत सुंदर थी। अचानक आइरिस पूछती है, क्या तुमने उससे प्यार किया था? ये सब असल में ऑगस्टीन का सपना होता है। जब वो जागता है तो पाता है कि पूरा कैंप बर्फ के नीचे डूब रहा है। वो आइरिस को निकाल लेता है, लेकिन ट्रांसफ्यूजन मशीन भी लेने लौटता है। वो उसे निकाल लेता है, लेकिन बर्फ तेजी से टूटने लगती है। ऑगस्टीन स्नोमोबाइल स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तभी आइस टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। पानी के अंदर उसका ट्रांसफ्यूजन मशीन छूट जाता है और गहराई में डूब जाता है। ऑगस्टीन किसी तरह सरफेस तक तैर कर आता है, चमत्कारिक ढंग से जिंदा बचता है, लेकिन अब जानता है कि उसके दिन गिने चुने रह गए हैं। ऑगस्टीन और आइरिस पैदल जर्नी जारी रखते हैं, एलिमेंट्स और वाइल्ड लाइफ का सामना करते हैं। एक स्टॉर्म में चारों तरफ वुल्व्स घेर लेते हैं। ऑगस्टीन गोली चलाकर वुल्व्स को भगा देता है, लेकिन आइरिस खो जाती है। वो उसके ट्रैक्स भी नहीं देख पाता और स्टॉर्म इतना तेज हो जाता है कि ऑगस्टाइन गिर जाता है। स्टॉर्म साफ होने पर आइरिस उसे ढूंढ लेती है और वो उसे गले लगा लेता है। थोड़ा और चलने के बाद वो वेदर स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां की एंटेना का इस्तेमाल कर ऑगस्टीन ईथर से कांटेक्ट एस्टैब्लिश कर लेता है। वो सली से बात करता है, जो उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाती है। सली पूछती है कि अर्थ से कोई उन तक सिग्नल क्यों नहीं भेज रहा। ऑगस्टीन ग्लोबल कैटास्ट्रोफी एक्सप्लेन करना शुरू करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए, एथर अनमैप्ड टेरिटोरी में एक एस्टेरॉयड फील्ड से टकरा जाता है। शिप का रेडर और कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज हो जाता है। फील्ड क्लियर होने के बाद मिचेल असेस करता है कि उन्हें बाहर जाकर रिपेयर करना होगा। प्लानिंग के बाद सली और माया डिसाइड करती हैं कि वो बाहर जाकर रिपेयर करेंगी, लेकिन माया के पास स्पेस वॉकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और सली प्रेग्नेंट है, इसलिए एड भी उनके साथ बाहर जाने का फैसला करता है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स बाहर निकलते हैं और काम करना शुरू करते हैं। सांचेज कुछ म्यूजिक बजाता है ताकि सबका मनोरंजन हो सके। जैसे ही वे अपना काम पूरा करके वापस अंदर जाने लगते हैं, शिप एक और एस्ट्रॉयड फील्ड के रास्ते में आ जाती है। तीनों एस्ट्रोनॉट्स बड़ी मुश्किल से शिप को पकड़ कर रखते हैं।
और इस हलचल के दौरान किसी तरह बच जाते हैं। लेकिन जब वे अंदर जा रहे होते हैं, माया देखती है कि उसके सूट के अंदर खून की बूंदें तैर रही हैं। एड को पता चलता है कि उसके शरीर में एक पेनिट्रेटिव वुंड है और उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। वह तेजी से उसे अंदर ले जाता है, जबकि सांचेज एयरलॉक की तरफ मेडकिट लेकर भागता है। एयरलॉक को डिप्रेशराइज होने में बहुत समय लग जाता है और जैसे ही वे माया का हेलमेट उतारते हैं, बहुत सारा खून बाहर निकलता है। ये साफ हो जाता है कि उसने बहुत ज्यादा खून खो दिया है। सांचेज फिर भी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। माया की मौत हो जाती है। इसके बाद शिप को अर्थ से 10 दिन पहले भेजा गया एक मैसेज मिलता है। ये मिचेल की वाइफ का होता है। वह बताती है कि उनके बेटे बीमार हैं और सबको इवैक्यूएट होने के लिए कहा जा रहा है। वह बहुत परेशान दिखती है और मिचेल उसे देखकर भावुक हो जाता है। उसके बाद मिचेल एड से मिलता है और कहता है कि वह और सली को इस शिप को वापस K-23 लेकर जाना चाहिए और वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन वह खुद एक लैंडिंग पॉड लेकर अर्थ जाएगा ताकि अपनी वाइफ को ढूंढ सके। अगले सीन में सांचेज मिचेल से मिलता है और कहता है कि वह भी उसके साथ जाएगा। वह माया का बॉडी वापस अर्थ ले जाकर दफनाना चाहता है। वह यह भी बताता है कि उसकी एक बेटी थी जिसकी बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी और अगर वह जिंदा होती तो आज माया की उम्र की होती। इसी वजह से वह माया को हमेशा अपनी बेटी की तरह मानता था। जैसे ही सांचेज और मिचेल अर्थ की तरफ निकलते हैं, सली ऑगस्टिन से कांटेक्ट करती है और उसका धन्यवाद करती है K-23 डिस्कवर करने के लिए और उन सबको रास्ता दिखाने के लिए। वह बताती है कि वही उसकी वजह से साइंटिस्ट बनी। सली यह भी बताती है कि वह उसकी मां जीन सलिवन के साथ काम करता था और उसे एक बार मून रॉक भी दी थी। यहीं रिवील होता है कि सली दरअसल ऑगस्टिन की बेटी है। वह उसे डॉक्टर लॉफ्ट हाउस कहती है और ऑगस्टिन उसे कहता है कि उसे ऑगस्टिन बुलाए। सली आगे बताती है कि उसका पहला नाम आइरिस है। ऑगस्टिन जवाब देता है कि उसे पता है। यह रिवील करता है कि ऑगस्टिन के साथ अब तक जो छोटी लड़की थी वह असल में उसकी बेटी आइरिस का हेलुसिनेशन थी और ऑगस्टिन यह पहले से जानता था। ऑगस्टिन आइरिस से पूछता है कि K-23 कैसा दिखता है। जैसे ही आइरिस उसे डिस्क्राइब करती है, ऑगस्टिन अपने इमेजिनेशन में उस प्लैनेट पर चला जाता है। वह खुद को वहां छोटी आइरिस के साथ खड़ा पाता है। आखिरकार रेडियो कांटेक्ट टूट जाता है और आइरिस और एड समझ जाते हैं कि अब सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। वे K-23 वापस जाने की लंबी यात्रा शुरू करते हैं, जहां से उन्हें किसी तरह ह्यूमन रेस को फिर से शुरू करना है। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि एडम और ईव मॉडल पर स्पीसीज शुरू करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो हमारे चैनल इंडोवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।